बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? जी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के बहुत रोचक और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपको कंपटीशन टेस्ट में काम आएंगे। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन स्वयं आ जाए। आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके शरीर में इस समय कितनी हड्डियां हैं? क्या आपको पता है जब आप पैदा हुए थे आपके शरीर में कितनी हड्डियां थी? आपको पता है कि आपके शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी हैं? क्या आपको पता है कि आपके शरीर में गुणसूत्र कितने हैं? आइए आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस क्लास में पाते हैं। और पहला प्रश्न है हमारे पास, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु मीन्स जो बच्चा अभी पैदा हुआ है ना, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है, उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6, 306, 300 या 200? है इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि आप में से कई बच्चों को प्रश्न का उत्तर पता भी होगा। और इसका सही उत्तर है 300। कितनी हड्डियां होती हैं? 300। बिल्कुल आपने याद रखना है, जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जब आप वयस्क हो जाते हैं तो आपके शरीर में हड्डियां कितनी रह जाती हैं? ये 206। और इसीलिए आपने सुना होगा कि जो जिम्नास्टिक वगैरह के लिए परफेक्ट कराना होता है बच्चे को, उसको जब स्टार्टिंग में ही जिम्नास्टिक में डाल देते हैं तो उसकी हड्डियां जुड़ती नहीं, कि हमारी बहुत सारी बोन्स में 300 या वो 206 रह जाती हैं। ठीक है, अगले में देखेंगे, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? जो हमारी खोपड़ी होती है ना, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? यह होती हैं 10, 9, 8 या 7। कितनी हड्डियां होती हैं हमारे मानव खोपड़ी में? 8। कितनी हैं? 8। 8 हड्डियां होती हैं हमारी मानव खोपड़ी में। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? रीढ़ की हड्डी, हाथ की हड्डी, फीमर जांग में होती है, या खोपड़ी की हड्डी? और सही उत्तर है जांग की हड्डी। है ना, ये सबसे मजबूत भी बड़ी हड्डी होती है ये। और हड्डियों की अगला प्रश्न है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक कैल्शियम, तत्व है प्रोटीन या कैल्शियम और फास्फोरस? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हमारे दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी बतानी है। फीमर, ये तो सबसे बड़ी होती है। हाथ की हड्डी, स्टेपिज जो मध्य कर्ण में होती है, या खोपड़ी की हड्डी? ये स्टेपिज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, मध्य कर्ण में पाई जाती है, कान के बीच हिस्से में सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिज बोलते हैं। अब आ गया, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? अब मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज, खोपड़ी में, जबड़े में, या फीमर में? पर यानी कि जांग होती है ना। स्टेपिज कर्ण की हड्डी सबसे छोटी होती है परंतु सबसे नरम भी होती है, ये भी ध्यान रखना है आपने। हमारी जबड़े की हड्डी जो है वो सबसे मजबूत होती है। हड्डी सबसे मजबूत होती है जबड़े की। अगले में देखेंगे, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? ठीक है, पसलियों की संख्या बतानी है। ये होती है हमारे 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी, या 15? 1 दर्जन होती हैं? कितनी होती हैं? 1 दर्जन। इंटरेस्टिंग है ये। यानी कि 12 जोड़ी हमारे में पसलियां होती हैं। पसलियां क्या होती हैं? जो हमारी चेस्ट में से नीचे को आप हाथ लगा के देखोगे, आपको बाहर से नजर आएंगे, वो पसलियां होती हैं। अगला देखिए, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 630, 462, 562, 639? बहुत ज्यादा होती हैं, 639। कितनी होती हैं? 639। ये कुल मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 52 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 82 बार प्रति मिनट, 92 बार प्रति मिनट?
72 बार प्रति मिनट मनुष्य का हृदय धड़कता है। और यही एक ऐसा अंग है शरीर का जो सारी उम्र काम करता है। जब काम करना बंद कर देगा तो काम खत्म ही हो जाएगा। ठीक है ना। यही एक अंग है जो लयबद्ध, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेके अंत तक यही एक अंग है जो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 10 से 12 बार, 12 से 14 बार, 14 से 16 बार, या 16 से 18 बार? और इसका सही उत्तर है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार ये हमारी श्वसन दर होती है। देखिए, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 100 से 250 ग्राम, 350 से 400 ग्राम, 1000 से 1100 ग्राम, और 1350 से 1400 ग्राम। सबसे सही आंसर है इसका 1350 से 1400 ग्राम। ये हमारे दिमाग का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क में 3 लेयर्स होती हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी बोलते हैं। ठीक है। 50-20, 120-80, 200-180, 320, 280। क्या होता है इसका सही? 120, 80। ऊपर का 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए। और इसको कंट्रोल करने का भी एक बहुत सरल सा उपाय है। पानी की मात्रा ज़्यादा पी जाए और नमक का सेवन कम किया जाए अगर ज़्यादा है। ठीक है ना। और अगर कम हो रहा हो तो क्या करते हैं? नमक का सेवन और चीनी का सेवन जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त भ्रमण में कितना समय लगता है? यानी कि ब्लड हार्ट से लेके सारी बॉडी में कवर होने के बाद, हर अंग में जाने के बाद वापस हार्ट में आता है, इसमें कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड, 23 सेकंड, 30 सेकंड, या 40 सेकंड? हमें लगते हैं 23 सेकंड लगता है ब्लड को। एक, मान लो कोशिका यहाँ से ब्लड की चली है हार्ट से, तो उसका पूरा हृदय का चक्कर काटने में समय लगता है 23 सेकंड। कितना लगते हैं? 23 सेकंड। 23 सेकंड बाद वो वापस जो है हृदय में आ जाता है। कितनी मात्रा होती है? हमारे शरीर में कितना पानी होता है? 55 से 60%, 65 से 80%, 70 से 90%, या 80 से 100%? कितना पानी होता है हमारे शरीर में? 65 से 80%। इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, इसका सही उत्तर। अगला है देखिए, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? यानी कि 17%, परसेंट, या 30%? अगर किसी का वजन मान लीजिए 70 किलो है, ठीक है, तो उसमें कितना ब्लड होगा? 7%। 7% का मतलब 7/100 कर लेंगे, और इसको कट कर देंगे, कितना होगा? 49 कॉन्टेन, यानी कि 4.9 लीटर, केजी सॉरी। ठीक है, 4.9 किलो। ये ध्यान रखना है, यही हिसाब से होता है। 7%, यानी कि उसके टोटल वजन का 7% के अंदर रक्त होता है व्यक्ति। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी है? अब मात्रा लगभग कितनी होती है? 1 से 2 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, या 9 से 10 लीटर? और इसका सही उत्तर है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वैसे इसको क्या बोला जाता है? 1.2 से 1.5 गैलन। अब गैलन में क्या होता है? ये 4500 ml, और ये लगभग 5700 ml। तो हम अंदाजन क्या बोलते हैं? 5 से 6 लीटर। कितना बोल देते हैं इसको हम? 5 से 6 लीटर। अगला देखिए, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे कठोर तत्व क्या होता है? पैर, नाक, एनेमल, या रीढ़ की हड्डी? एनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर एक वो जम जाता है ना, एक लेयर सी, वो सबसे कठोर जगह होती है, सबसे कठोर पदार्थ होता है मनुष्य। ठीक है, उसे इनेमल बोलते हैं। अगला देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, या टाइलिन होता है, या विटामिन होते हैं? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम जो है हमारे लार में पाया जाता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का जो है वो पाचन शुरू हो जाता है, ये ध्यान रखना है।
पाचन प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ हो जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3.5, 4.2, 6.5 या 7.4? कितना होता है? 7.4। पीएच की रेंज क्या होती है वैसे यही पता होना चाहिए। होती है 0 से 14, यानी कि 0 से 6 एक होते हैं, 7 ए अलग होता है और 7 से 14 अलग होते हैं। 0 से 6 जो है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। ये जो है न्यूट्रल होते हैं और ये जो है बेसिक होते हैं। क्षारीय होता है, हर हल्का सा कड़वाहट होती है। जैसे जैसे 7 से ऊपर जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। आपने ये ध्यान रखना। जैसे जो यूरिनल टेस्ट करते हैं, आंसर क्या है इसका? 7.4। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, बस ये माना जाता है 120 दिन। तो आपने 20 से 120 दिन के बीच में होता है, उसमें कभी भी वो मृत हो जाती हैं और नहीं बन जाती हैं। अब आपने ये भी ध्यान रखना कि रोज ना वो हजारों की तादाद में बनती हैं और हजारों की तादाद में वो मृत हो जाती हैं। 30 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन, 30 से 100 दिन, 120 दिन, 100 से 200 दिन या 120 से 150 दिन? और इसका सही आंसर है 2 से 4 दिन। कितना होता है? 2 से 4 दिन। होती कितनी है हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं? लगभग 45,000। 4500 से 10,000 के बीच। क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोसाइट्स। कई बार वो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ल्यूकोसाइट्स कितनी होती है हमारे शरीर में। क्या बोलते हैं इनको? ल्यूकोसाइट्स। ये आपने ध्यान रखना है। ये सभी प्रश्न लगभग 10वीं की किताब में है। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर है 2 प्रकार की। कितनी होती हैं? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी। होती कितनी है ये हमारे शरीर में? 60 से 90 ट्रिलियन के बीच में। 60 से 90 ट्रिलियन के बीच में। अगला देखो, मनुष्य का कशेरुकी दंड कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है? ये मनुष्य जो है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, आधा अक्षर आएगा यहाँ। मनुष्य का कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में हमारे कितने जोड़ी जो है वो हड्डियां होती हैं? 31, 32, 33, 34? कंफ्यूजन हो गया ना। और इसका सही आंसर है 33। कितनी होती हैं? 33। हमारे इसमें शरीर कितनी कशेरुकी होती हैं? पीछे आपने देखा होगा, कभी आप अपनी कमर पे हाथ लगाओगे तो आपको इस प्रकार के छल्ले से नजर आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 33, 33 होते हैं। 25वां देखिए, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। अब आप कहेंगे 23 जोड़ी तो ऑप्शन ही नहीं है। 48, 49, 51 या 46? 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? 2 से गुना कर लो। 46। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। इसमें जो है एक जोड़ी है लिंगी गुणसूत्र होते हैं और 22 जोड़ी अलिंगी गुणसूत्र। एक जोड़ी लिंग का निर्धारण करता है और 22 जोड़ी जो है बाकी शरीर की बनावट, रंग, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको निर्धारित करता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 कोष्ठीय, 3 कोष्ठीय, 4 कोष्ठीय या 5 कोष्ठीय? मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कौन सा? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले, है ना। और जितने रेप्टाइल्स होते हैं का हृदय जो है वो, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? छोटी आंत से, गले से, मुख से, बड़ी आंत से? अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने प्रारंभ में बताया था मुख से प्रारंभ हो जाती है। टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को मंड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है? दिल में, फेफड़ों में, दिमाग में या वृक्क में? अब वृक्क शायद आपको समझ नहीं आएगा, वृक्क किडनी। तो कहाँ होती है ब्लड की प्योरिफिकेशन? सभी प्रश्न किडनी आपको में। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? यानी कि जो सभी को दे सकता है। सर्वदाता मैंने सभी को देने वाला। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव? जो ओ नेगेटिव है, सर्वदाता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है कि ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कई जगह इसको, नेक्स्ट में देखिए 30वां क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह का होता है? सर्वग्राही माने जो सभी से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव, ओ बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव,
इसका सही आंसर है ए बी पॉजिटिव। आंसर है इसका ए बी पॉजिटिव। अगला देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, वृक्क या इनमें से कोई नहीं? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें दीर्घरोम बोलते हैं, वहां पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। यकृत, दिमाग, त्वचा या हृदय? यकृत। ठीक है ना, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला देखिए, लिंग निर्धारण होता है महिला क्रोमोसोम से, पुरुष क्रोमोसोम से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि महिलाओं में क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। ठीक है। और पुरुषों में क्या होते हैं? एक्स और वाई। और लिंग का निर्धारण कैसे होता है? सपोज करो इसका एक्स आ गया, इसका भी एक्स आ गया, ये सब क्या हो गए? ये लड़की पैदा होगी। ठीक है। यहाँ से एक्स आ गया, यहाँ से वाई आ गया, यहाँ लड़का पैदा होगा। अब आपने क्या ध्यान करना, लेडीज जो होती हैं, ये महिला है और ये पुरुष है। अब महिलाओं में दोनों जो है वो एक जैसे होते हैं, और पुरुष जो है वो अलग अलग होते हैं। इनको समयुग्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? समयुग्मी। और इन्हें बोलते हैं विषम युग्मी। इनमें दोनों में अलग अलग होते हैं। तो पुरुष जो है वो क्रोमोसोम डिपेंड करता है कि लिंग का निर्धारण जो लड़का होगा या लड़की होगी। 34वां क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। श्वसन कोशिका, पाचन कोशिका, तंत्रिका कोशिका या परिसंचरण कोशिका? तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। ये शरीर के सिर से लेके और पैर के नोक तक होती है। अगला देखिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 25 या 30? कितने अम्ल होते हैं हमारे शरीर में? और इसका सही उत्तर है 20। कितने अम्ल होते हैं? 20। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? हमारे शरीर में कितने जो है मूत्र का निर्माण होता है प्रतिदिन? 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर? 1.5 लीटर। कितना होता है? 1.5 लीटर। और ये मूत्र का निर्माण हर समय होता रहता है। अब ये प्रश्न आएगा कि हम हर समय मूत्र नहीं जाते, कि हमारे बाउल्स होते हैं, वो बाउल जब फिल हो जाता है तब हम उसको आउट करने के लिए वॉशरूम जाते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य का बाथरूम होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 6। कितना होता है? 6 एसिडिक होता है मनुष्य का मूत्र। अगला देखिए, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण या सल्फेट के कारण? मूत्र में यूरिया होता है। जब स्टार्टिंग में बाथरूम किया जाता है उसमें स्मेल नहीं होती, पर जब कुछ देर वो बाथरूम पड़ा रहेगा तब उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर वो यूरिया के जो प्रोडक्ट बनते हैं उससे उसके अंदर स्मेल हो जाती है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? पिगोनोमीटर, पायरोमीटर, एनीमीटर या बैरोमीटर? कौन सा होता है? पैगाइमेनोमीटर। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? 40वां क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। पिनेल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? कौन सी है? पिनियल ग्रंथि। क्या ये? पिनियल ग्रंथि। इसकी लंबाई कितनी होती है? 5 से 8 मिलीमीटर। कितनी होती है? 5 से 8 मिलीमीटर। और ये मेलोटिन और सेरोटिन नामक जो है वो एंजाइम उत्पादित करती है, और ये नींद के लिए उत्तरदायी होती है। याद रखना है आपने, काहे के लिए होती है ये? नींद के लिए उत्तरदायी। अगर ये काम ना करे तो नींद नहीं आती आदमी को। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस या 320 केल्विन? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 31 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री केल्विन? और 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री, 320 केल्विन? 98.6, 37 या 310? कौन सा होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 डिग्री केल्विन? ठीक है, ये मनुष्य के शरीर का, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आंत में, फेफड़ों में, हृदय में? हृदय में कोई विटामिन नहीं होता है, आपने ध्यान रखना है हमेशा। यकृत में। कहाँ होता है ये? यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। शरीर में
अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है, किससे होता है? एंजाइम से, प्रोटीन से, विटामिन से, या ये फैट्स होगा? क्या ना, ऑप्शन में यहाँ गलत लिखा हुआ है, फैट्स से। और इसका सही उत्तर है प्रोटीन से। किससे होता है ऊतकों का निर्माण? प्रोटीन से। और ये अक्सर जो प्रोटीन को जो है हम शरीर की संरचना वाला खंड भी कह देते हैं, है ना, प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। अगला देखिए, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या मस्तिष्क? क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़े भाग को? देखिए, इसका सही उत्तर है प्रमस्तिष्क। क्या होता है ये? प्रमस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला देखिए, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कमर में, सिर में, पैर में, या जांग में? कहाँ पाई जाती है? और इसका सही उत्तर है पैर में। कहाँ पाई जाती है ये? पैर में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है मनुष्य के? पैर में। अगला प्रश्न देखिए, मानव दिमाग का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? पॉन्स, मेंडुला ऑब्लांगेटा, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, पेट पेट कटा श आएगा ये, ठीक है। ये मेंडुला ऑब्लांगेटा होता है। क्या होता है इसका? मेंडुला ऑब्लांगेटा। ये अनैच्छिक क्रियाओं को, यानी कि उल्टी आना, छींकना, खांसना, उसको नियंत्रित करता है। पॉन्स जो है श्वसन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है ना। पॉन्स काहे को नियंत्रित करता है? श्वसन संबंधी कार्यों को। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटस रेट, अरे रेटस रेटस से चूहे का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना है आपने। होमोसेपियन, चिंपैंजी या पाइनस? होमोसेपियन क्या है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमोसेपियन। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर है। सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका या माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला, और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली, शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका या माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम? कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त पाइल्स किस अंग द्वारा स्रावित होता है? हृदय द्वारा, आंत द्वारा, वृक्क द्वारा या यकृत द्वारा? इसका सही आंसर है यकृत द्वारा। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर के द्वारा, लीवर के द्वारा। बच्चों, ये हमने आज जीके की क्लास लगाई थी, आपको सभी कंपटीशन टेस्ट के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।